जय जगन्नाथ ओडिशा आज जुलाई 23 तारीख गुरुवार आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखु जहाद्वारा आपण मैंने आम राज्य तथा देश विदेश सबुजाक प्रमुख खबर रखिपारे। भिडियोटी भल लगे छोटिया लाइक टे देवा भूलें। प्रथम खबर आहुरी 5 दिन बर्षिब मिलबनी निस्तार राज्य में आहुरी 5 दिन जाए बर्षिब आसंता काली एक घूर्णिबलय सृष्टिर संभावना रही। दुईटी ट्रफ लाइन प्रभाव पड़े राज्य में वर्षा लगी रही बेले एजाए लघुचाप नहीं कौन पूर्वानुमान करा जाय नहीं। प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर 11टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 26 तारीख जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पाई चेतावनी देछि पाणीपाग विभाग। सेपटे जून 1 रु एजावत 488.9 मिलीमीटर होइतिबा बेले स्वाभाविक वर्षा ठारू 13% अधिक वर्षा राज्य में होछि। परवर्ती खबर सीजेपी को नवीन को समर्थन नहीं बर्षिले भर्तृहरि। सीजेपी को बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक समर्थन मंतव्य को नापसंद करिछि भाजपा। एक प्रेसमिट करी कड़ा जवाब देछन्ती भाजपार वरिष्ठ एमपी भर्तृहरि महताब। दिल्ली रे दलीय एमपी को उपस्थिति रे कड़ा भाषा रे निंदा करिसन्ती। सीजेपी को नवीन को समर्थनहीन मनोवृत्तिर परिचय बोली कहिसन्ती भर्तृहरि। से कहिसन्ती नवीन को कालीर मंतव्य निंदनीय और आदौ ग्रहणीय नुहे। नवीन को मुख्यमंत्रीत्व समय ओडिशा रे अनेक परीक्षा विभ्राट होछि। ओडिशा हाईकोर्ट मध्य एही घटना को नहीं उद्वेग जणाइथिबा अनेक नजर रही। नवीन पट्टनायक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करी दिल्लीर जंतर मंतर ठारे आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं गंभीर उद्वेग प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर राज्य में कोरोना आतंक ब्रह्मपुर में जड़े संक्रमित एमकेसीजी रे चली चिकित्सा। पड़ोशी राज्य आंध्र प्रदेश पर ओडिशा रे पशिला कोरोना। ब्रह्मपुर में जड़े कोविड पॉजिटिव चिन्हट होउछन्ती। ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल से चिकित्सित होउछन्ती। चिन्हट संक्रमित जनक महिला कोरोना संक्रमित चिन्हट को नहीं गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देछन्ती एमकेसीजी मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डाक्तर सुदीपा दास। अन्यपटे ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल जड़े कोरोना रोगी चिन्हट होइथिबा स्वीकार करिसेंती राज्य स्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र सचिव प्रोफेसर डाक्तर संतोष मिश्र। रोगी जनक को बड़ मेडिकल आइसोलेशन ले रखा जाई चिकित्सा करा जाउछि। तांका स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिछि। कोनोसे भयभीत हेबार आवश्यक नाही बोली कहिसेंती सुपरिटेंडेंट। आंध्र प्रदेश पर एबे राज्य में कोरोना आतंक देखा मिली। परवर्ती खबर आईन श्रृंखला सुरक्षा रे कौनसी सालिश करा जिवो नाही। मुख्यमंत्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा सुरुखुरु रे संपन्न करने को समस्ते यत्नवान रुह। भीड़ परिचालना ठीक समय सूचना प्रदान सह आईन श्रृंखला और सुरक्षा रे कौनसी प्रकार सालिश करनी। बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति समीक्षा रे अधिकारी मानकु एमिति परामर्श देछथि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। श्रद्धालु माने प्रशासन और पुलिस मार्गदर्शिका पालन करने को से निवेदन मध्य करिसेंती। लोकसेवा भवन आसंता काली हेबाकु थिबा महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति संपर्क में समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर वीडियो देखा समय नहीं सुप्रीम कोर्ट। दिल्लीर जंतर मंतर ठारे कॉकरोच जनता पार्टीर छात्र आंदोलनकारी पुलिस कार्यानुष्ठान एवं लाठीचार्ज घटना सुप्रीम कोर्ट जरूरी शुणाणी करने को सीधासलख मना कर दैछन्ति। बुधवार भारतर प्रधान विचारपति सूर्यकांत नेतृत्वाधीन बेंच सम्मुख में जड़े वकिल यह मामला को निज आड़ू ग्रहण करने को निवेदन करथिले। तेबे शुणाणी करने को मना करी प्रधान विचारपति कहते निज समय नष्ट करंतु नाही कि आम समय मध्य नष्ट करंतु नाही। वकिल जनक नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक परीक्षा परिचालना और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संस्कार भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में छात्र माने आंदोलन करुथिबा दर्शाइबा सह पुलिस बर्बरतार वीडियो देखाइबा चेष्टा करथिले। यह अटकाई प्रधान विचारपति दृढ़ भावे कहथिले जे आमे वीडियो देखिबारे आग्रही नुह। परवर्ती खबर महानदी रे बन्या आशंका खोलिला हीराकुद्र 10टी गेट। महानदी उपरमुंड अंचल में लगातार वर्षा हेबारु हीराकुद जलभंडार जलस्तर बढ़ी। यहाको दृष्टि रखी हीराकुद डैम 10टी गेट खोल जाइछि। डैम कर्तृपक्षों सूचना अनुसार मंगलवार सकाळ 6टा सुधा हीराकुद जलभंडार जलस्तर 613.33 फुट रही।
वर्तमान प्रति सेकेंड रे 2,10,429 क्यूसेक पानी जल भंडार को प्रवेश करुथिबा बेले 1,86,354 क्यूसेक पानी 10टी गेट दे छड़ा जायछि। खोले जाइथिबा 10टी गेट मध्यरु 7टी बाम पार्श्व स्पिलवे रे ओ 3टी डाहाण पार्श्व स्पिलवे रे रहछि। हीराकुदरू छड़ा जाइथिबा पानी कटकर मुंडली ब्यारेज रे पहुंचुछि। वर्तमान महानदी दे 1 लाखरु अधिक क्यूसेक पानी प्रवाहित हेउछि। परवर्ती खबर सरकारी काम रे एआई व्यवहार पई प्रस्ताव एसबु सेवा किनिबाकू ग्राम्य उन्नयन विभाग योजना। एआई करिबो सरकारी काम। चैट जीपीटी प्लस गूगल एआई प्रो गूगल वन किनिबाकू ग्राम्य उन्नयन विभाग प्रस्ताव। अधिक क्लाउड स्टोरेज उन्नत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं एआई सेवा पई आर्थिक मंजूरी लोडिला विभाग। ओडिशा सरकार को विभिन्न दप्तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तार व्यवहार को प्रोत्साहन देवा दिगरे आउ एक पदक्षेप नियाଯାଉଛି। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार प्रकल्प परिचालना ऑनलाइन समीक्षा एवं दैनंदिन प्रशासनिक कार्य को अधिक द्रुत आधुनिक और तथ्य भित्तिक करबा पई चैट जीपीटी प्लस गूगल एआई प्रो एवं गूगल वन भली प्रीमियम डिजिटल सेवा क्रय करबा को ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु प्रस्ताव दिया जायछि। परवर्ती खबर सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक 4,573.87 कोटी 23 मेगा शिल्प प्रकल्प को मंजूरी। ओडिशा को देश रे एक अग्रणी शिल्प और निवेश केंद्र रे परिणत करबा दिगरे राज्य सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नेइछन्ति। राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक रे 23 टी शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन मिलिछि। प्रकल्प गुड़िकरे 4,573.87 कोटी टंकार पुंजी निवेश हेबो। एहा सो 22,873 जनक पई प्रत्यक्ष नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षत आयोजित SLSWCA बैठक में सूचना प्रजुक्ति ग्रीन एनर्जी बैटेरी और एनालिस्ट स्टोरेज रसायन वस्त्र और पोशाक खाद्य प्रक्रियाकरण इस्पात डाउनस्ट्रीम औषध और मेडिकल उपकरण भित्तिभूमि स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन भली विभिन्न क्षेत्रर प्रकल्प को अनुमोदन मिलिछि। परवर्ती खबर रेल सुरक्षा रे नुआ अध्याय पूर्वतट रेलवे रे सामिल है एआई रोबोट डीएसी अर्जुन। पूर्वतट रेलवे सह जोड़ी है एआई रोबोट रेल यात्री सुरक्षा पाई रोबोटर व्यवहार करा जिवो। एही रोबोटर नाम डीएसी अर्जुन रखा जायछि। यात्री सुरक्षा पाई एथिरे अत्याधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा जायछि। 7टी 360 डिग्री कैमेरा लागिछि। रेलवे ट्रैक को जाउथिबा यात्री निया लागिले तुरंत सूचना देबे। 40 लाख टंका व्यय पूर्वतट रेल आनिछि एही रोबोट। प्रथम पर्यायर बाहुड़ा यात्रा पर्यंत पुरी रेलवे स्टेशन ले रखाजिबा परे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ले रखाजिबो। सेफ्टी सिक्यूरिटी सर्विलांस उपरे गुरुत्व ट्रेन स्टेशन आसिबा पूर्वरु देव सूचना। विशेषकर फेस डिटेक्शन सिस्टम द्वारा अपराधी को स्कान करी चिन्हट करबा सह देहरे लागिथिबा सीसीटीवी द्वारा यात्री गतिविधि उपरे नजर रखिबो। परवर्ती खबर ओएसएससी परिचालित सीजीएल मुख्य लिखित परीक्षा त्रुटि पाठ्यक्रम बाहर प्रश्न आसीथिबा अभियोग। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परिचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा रे पाठ्यक्रम बाहर प्रश्न आसीथिबा अभियोग होछि। पेपर 1 ले पाठ्यक्रम बाहर प्रश्न आसीथिबा परीक्षार्थी माने अभियोग करिसेंति। एपरिक ओएसएससी पक्षरु विज्ञप्ति रे पाठ्यक्रम संपर्कित सूचना रे अनुवाद नै कोनोसी सूचना नथिबा बेले ओडिशा रे 12 मार्कर अनुवाद संपर्कित प्रश्न आसीछि। परीक्षार्थी अभियोग गत 2025 डिसेंबर 12 रे ओएसएससी पक्षरु सीजीएल 2025 नै विज्ञप्ति प्रकाश पैथिला। एप्रिल एहार प्रिलिमिनारी परीक्षा करा जैतला। एथिरे उत्तीर्ण छात्र छात्री को नै चलित मास 7 और 8 तारिख रे मुख्य लिखित परीक्षा गणित टेस्ट एवं कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा करा जैतला। परवर्ती खबर एणिके एससीबी रे रक्त परीक्षा एवं रिपोर्ट संग्रह पई आउ लाइन ले ठिया हेबेनी रोगी। एणिके रक्त परीक्षा पई किबा रिपोर्ट संग्रह पई आउ लाइन ले ठिया हेबाको पड़िबनी। मोबाइल को आसीबो रिपोर्ट। खूब शीघ्र कटक एससीबी मेडिकल द्वितीय कैंपस रे हिमागणा सुविधा पाइबे रोगी। ए नै सूचना दैछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। कटक बड़ मेडिकल को दैनिक हजार हजार रोगी विभिन्न स्थानरू चिकित्सित हेबा पई आसुछन्ती। सबुठारो बड़ कष्ट हेउछि बड़ मेडिकल रक्त परीक्षा कराइबा। विशेष करी रोगी रक्त को रक्त परीक्षा केंद्र रे पहुंचाइबा पई प्रत्येक दिन लागे लंबा लाइन। घंटा घंटा धरी अपेक्षा करी रक्त परीक्षा पई देबाको पड़े। रक्त परीक्षा रिपोर्ट आनिबा को मध्य समान कष्ट होइथाय। एथिसह से गोटे दिन डाक्टर को देखाइबा बहु चैलेंज होइथाय। जणे जटिल रोगी पई एहा बहु जंत्रणादायक रहिथाय।
परवर्ती खबर बंद हेबनी E20 मेट्रो मौसुमी अधिवेशन रे सरकार को बड़ बयान वर्धित पेट्रोल दर मध्य E20 पेट्रोल वर्तमान टेंडर रे रही ए पेट्रोल को नहीं जनता सरकार को तीव्र विरोध करुवा बेले अनेक लोक दाबी करुछंती जे इथानल मिसा एही पेट्रोल पकाइबारु गाड़ी इंजिन खराब होउची जनसाधारण को विरोध पर सरकार ए पेट्रोल को फेराई नेबा कथा कहिथिले जहाको नहीं केंद्र सरकार एवं स्पष्टीकरण देछंती वर्तमान संसद रे मौसुमी अधिवेशन चली जो E20 पेट्रोल को नहीं सरकार जनता प्रश्नर उत्तर रखिंट अधिवेशन रे सरकार कहते जे E20 पेट्रोल निष्पत्ति बलवत्तर रहिबो कारण यह निरापद एवं वैज्ञानिक जांच परीक्षण रे पास करिछि एवं संपूर्ण सुरक्षित बोली सरकार कहते। परवर्ती खबर विश्व स्तरीय एससीबी कोठार निर्माण शेष सेप्टेम्बर 30 सुधा 2 टावर हस्तांतर विश्वस्तरीय हेबाकु जाउथिबा एससीबी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन कोठा मधुरु 2टी मेडिकल टावर सेप्टेम्बर 30 सुधा एससीबी कर्तृपक्षकंकु हस्तांतर कराजिबो एही कोठारे प्रथम पर्यायर मेडिसिन सर्जरी और ट्रमा आईसीयू कार्यक्षम हेबो परवर्ती पर्यायर अन्य विभाग गुड़िक एही नुआ कोठाकु स्थानांतर कराजिबो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग एससीबी मेडिकल गस्तरे आसिथिबा बेले एनै चूड़ांत निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एससीबी संप्रसारण पई 4400 कोटी टंका व्यय ओबीसी पक्षरु निर्माण हेउथिबा क्लिनिकल और आवासिक कोठा निर्माणर समीक्षा करिसेंती निष्पत्ति अनुसार क्लिनिकल कोठार 2टी टावर CN1 एवं CN4 को प्रथमे हस्तांतर कराजिबो। परवर्ती खबर दिल्ली रे आंदोलनर प्रभाव 16 मेट्रो स्टेशन सेवा अनिर्दिष्ट काल पाई बंद राजधानी दिल्ली रे चलिथिबा तीव्र प्रतिवाद और आंदोलन को दृष्टि रे रखी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक बड़ निष्पत्ति नेछि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करबा एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण रे रखिबा पई अनिर्दिष्ट काल पर्यंत केंद्रीय दिल्ली रो 16टी प्रमुख मेट्रो स्टेशन को संपूर्ण बंद कर दिया परीक्षा अनियमितता अभियोग को नहीं जंतर मंतर प्रतिवाद चलने सह संसद भवन आड़क पदयात्रार डाकरा दि जाइए केंद्रीय दिल्ली रे हजार हजार आंदोलनकारी एकत्रित होती भिड़ नियंत्रण एवं कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एड़ाइबा पई सुरक्षा एजेंसी गुड़िकर सुपारिश क्रमे डीएमआरडीसी एही पदक्षेप नेछि। परवर्ती खबर निर्माणाधीन सुरंग भुशुड़िबा घटना 20 मृत सिक्किमर नामची जिले में एक जल विद्युत प्रकल्प पर निर्माणाधीन एक सुरंग भुशुड़ी पड़ा पर फसी रही 27 जन सेमानंक मधुरु अति कम रे 20 जनकर मृत्यु होइछि अन्य 5 जन एबे भी फसी रहिछन्ति 16 जन श्रमिकों को सुरक्षित उद्धार कराଯାଇଛି नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत प्रकल्पर एही सुरंग निर्माण करा जाउतला भूस्खलन जुकु सुरंग भुसुड़ी पड़िथिला फलरे सुरंगर उभय प्रवेश पथ बंद हो जाइतला तेणु श्रमिक माने बाहर को बाहरी पारि नथिले एनएचपीसी कहिछि जे पत्थर स्तर गुड़िकरे फसी रहितबा मिथेन गैस हठात बाहरिबा धुआं एवं विषाक्त गैस निर्गत हेबा जुकु विस्फोरण घटिथिला अपर पक्षरे अधिकारी माने कहचंदी जे मिथेन गैस रो उपस्थिति संधान अभियान रे बाधा सृष्टि करुछि। परवर्ती खबर जन आक्रोश आगे नुआईले मुंड जर्नलिस्ट बड़ कार्यानुष्ठान पदरु हटिले सेना मुख्य यूक्रेन में बड़ धरणर सामरिक अदल बदल देशर सेना मुख्य तथा कमांडर इन चीफ ओलेक्सटर सिर्स्किन को पदरु हटाई यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की माइको खोला ड्रापाती को यूक्रेन सशस्त्र बाहिनी नुआ मुख्य भाव नियुक्त करिसेंती ड्रापाती हेबे सेना कमांडर पुनर्गठन प्रक्रियार नेतृत्व नेबे सेना नेतृत्व को नहीं यूक्रेन विद्रोह गत सप्ताह माइकोलो फेडराम को प्रतिरक्षा मंत्री पदरु हटाइबा परे कीव समेत प्रमुख सहर में विक्षोभ प्रदर्शन करा देश में बड़ राजनैतिक संकट पलटि आंदोलनकारी माने सिर्स्की को हटाइबा सह फेडरम को पूर्ण पदवी में अवस्थापित करने को दाबी करथिले। परवर्ती खबर यू टर्न नेला आंदोलन सरकार आगे पुणी बड़ शर्त रखिला सीजेपी बढ़िला केंद्र सरकार मुंड बिंधा कोकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास सरकार आलोचना को नहीं कहते जे पूर्वर सरकार मिछ कहते जे सीजेपी आलोचना करने को चाहूँगी किंतु वर्तमान सरकार निजे कहते जे सरकार आलोचना पाई प्रस्तुत अच्छा सीजेपी कौन से नेता कार्यालय किंबा घरे बैठक करिबो नाही नेता माने जंतर मंतर आसंतु किंबा कौन से साधारण स्थान रे सकाळे दिल्ली पुलिस वरिष्ठ अधिकारी माने आमको कहिथिले जे सरकार आलोचना करबा को चाहूचंती किंतु आमे सेमानको सो आलोचना करबा पई सेमानको घर को जिबु नाही केंद्र सरकार एवं कोकरोच जनता पार्टी मध्य सोमवार दिन प्रथम थर पई आलोचना होइतला
ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନड्डा ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପରେ ହେବ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାର୍କ। ଜାତୀୟ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାରାଦୀପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କୋଇଲା ଓ ଖଣି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କେମିକାଲ୍ସ ଓ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ନିବେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନୀ ସମେତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାରାଦୀପରେ ନିବେଶ ହେବ। 2026 ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣିଶୁଣି ନୋ ବଲ୍ ପକାଇଲେ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପଡ଼ିବେ ବ୍ୟାଟ୍। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପୁଣି କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ ନିୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ପରେ ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ବୋଲର, ୱିକେଟ କିପର୍ସ ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘକୁ ପଠାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ନୋ ବଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବୋଲର ଜାଣିଶୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ନୋ ବଲ୍ ପକାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବୋଲିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଲଗା ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶରଦ ପାୱାର। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ବୁଧବାର ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଗସ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ଶରଦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କୋକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଏବେ ରାଜନୈତିକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରିଛି। ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶରଦ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାହା ଅଜଣା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତର 125 ଜଣିଆ ଦଳ ଜୁଲାଇ 23 ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଥଲେଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଛି। ଏକ 125 ଜଣିଆ ଦଳ 10ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର 77 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 48 ଜଣ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଥଲେଟିକ୍, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ, ବକ୍ସିଂ ଆଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପଦକ ଜିତିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭରସା ରହିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆଜି ବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଭାରତ ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ପୁଣି ଦେଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ 200% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ଖେଳ ଖେଳି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2028ରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଉପରେ ଭାରି ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026 ଠାରୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରିରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସଫଳ।
ମାଲକାନଗିରି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ଯୋଡ଼ିଲା ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୁର୍ଗମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆକାଶ ପଥକୁ ଆଗେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ 9 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଛି। ବିମାନଟି ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୱାଟର କ୍ୟାନନ ସ୍ୟାଲୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ପରେ ପାଇଲଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବତରଣ ଓ ରନୱେ ସಮೇତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନିୟମିତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହ ମିଶି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବ ସାଉଦି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସାଉଦି ଆରବ ସହ ଏକ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଦି ଆରବ ନିଜର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୟୁରେନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବୁଧବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 30 ବର୍ଷ ଅବଧିର ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଉଦି ଆରବର ବେସାମରିକ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ମିଳିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ୟୁରେନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଶହୀଦ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଲାଲ ଚୌକ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ପିପିଆର ଅନନ୍ତନାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:35 ସମୟରେ ଅନନ୍ତନାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଲାଲ ଚୌକର କଟୱାଲ ଗଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଇଆଇର 3ୟ ବାଟାଲିୟନର ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶିକ ହୁସେନ କୁସେଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତନାଗ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିମାଚଳ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, 120 ମୃତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଆଣିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ପାଣି ପଶି କିମ୍ବା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 66 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।